हेलो फ्रेंड्स, क्या आपने कभी ये सोचा है कि अगर आप पर बिजली गिर जाए तो आपके साथ क्या क्या हो सकता है। और साथ ही साथ ये बिजली कितने टाइप्स के होते हैं और ये बनता कैसे है। तो इन्हीं चीज़ों को जानने के लिए इस वीडियो को पूरा देखिए। और अगर बढ़िया लगे तो लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। गर्मी में जब कंडेंसेशन होता है तो जिसके कारण जो भाप होता है वो ऊपर की ओर जाता है, जिसके कारण वो जो है ऊपर जाके क्लाउड के फॉर्म में हो जाता है। और उस क्लाउड के अंदर जो वाटर रहता है वो ऊपर जो ठंड रहती है ना, उसके कारण वो एकदम आइस के फॉर्म में हो जाता है। और जब ये आइस एक दूसरे से रब करते हैं, यानी कि दोनों से मतलब एक दूसरे से टकराते हैं, तो उससे चार्ज फॉर्म होता है। चार्ज जब डिस्चार्ज होता है तो उसी को हम लोग लाइटनिंग कहते हैं। और ये लाइटनिंग तीन टाइप के होते हैं। पहला क्लाउड टू एयर, इसमें जो थंडर होता है ना वो क्लाउड से जब निकलता है तो एयर तक नहीं डिस्चार्ज होकर रह जाता है। और क्लाउड टू क्लाउड, इसमें जैसे एक बादल के नीचे दूसरा बादल है और दोनों में सेम चार्ज टाइप का है, तो जब उससे बिजली निकलेगा तो दूसरे में आके वो उसी में आके डिस्चार्ज हो जाता है। और क्लाउड टू ग्राउंड, इसमें जो बिजली होता है वो क्लाउड से ग्राउंड पर आके गिर जाता है। और एक थंडर स्ट्राइक में करीब करीब 6000 गीगावाट्स होते हैं, यानी कि 10⁻12 वाट। और एक थंडर स्ट्राइक में इतना पावर होता है कि वो पूरे पूरे यूएसए को 20 मिनट्स के लिए पावर दे सकता है। और ये हर साल करीब करीब 6000 लोगों को उठा लेता है। और अब जानते हैं कि क्या होगा अगर आप पर बिजली गिर जाए। अगर आप पर अभी बिजली गिर चुकी है तो आपका जितना ब्लड सर्कुलेशन है वो पूरी तरह से रुक जाएगा। आपने अगर कुछ मेटल का कुछ पहना हुआ है तो हो सकता है वो इतना गर्म हो जाए कि आपका शरीर ही जल जाए। और साथ ही साथ ये आपके नर्वस सिस्टम को इतनी बुरी तरह से डैमेज कर सकता है, जिसके कारण आपका ब्रेन बहुत स्लोली स्लोली काम करेगा। और साथ ही साथ अगर ये बिजली आपके ब्रेन में घुस जाए तो आपका ब्रेन को ये पूरी तरह से पका भी सकता है। और इस इन द रिजल्ट आपको कोमा भी हो सकता है। लेकिन डरने की बात नहीं है, क्योंकि एक इंसान पर बिजली गिरने की चांसेस कुछ 1/80,000 है। आप बोलोगे कि इतना सब कुछ बता दिया, तो अब ये भी बता दो कि बचना कैसे है। तो अगर आप बाहर में फंस चुके हो तो इन बातों का हमेशा ध्यान रखें कि वेदर फोरकास्ट को हमेशा सुनते रहिए रेडियो या फिर टेलीविज़न पर कि क्या होगा, मतलब कि अगर दूसरे दिन भी ऐसी बिजली उजली चमकेगा तो हम लोग को प्रिवेंशन कुछ रखना है। और साथ ही साथ एक पक्का मकान ढूंढिए जहाँ पर आप रह सके। और उसके कंक्रीट मतलब सीमेंट वाले एरिया में नहीं रहिएगा, क्योंकि उसके अंदर जो छड़ होता है उसमें भी बिजली ट्रैवल कर सकता है। ब्रिज के नीचे तो कभी मत छुपिएगा, क्योंकि ब्रिज में बहुत सारे मेटल का यूज होता है। और साथ ही साथ अगर आपके पास कोई घर ना हो तो पेड़ के नीचे कभी मत जाना, क्योंकि अगर वहाँ पर चल गए तो हो सकता है आपके चांसेस कुछ ज़्यादा ही बढ़ जाएं। और 30-30 रूल को हमेशा याद करके रखिएगा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा यूजफुल है। आप पूछोगे 30-30 रूल है क्या, तो सुनिए फ्रेंड्स, उसमें जो जैसे बिजली अभी चमकती है, ठीक आपने देखा, उसके बाद से जल्दी से 30 तक गिनना शुरू कर दीजिए। और अगर 30 गिनने के बाद 31वें सेकेंड में अगर बादल गरजने का आवाज़ आता है तो बिजली अभी आपसे 10 किलोमीटर दूर है, जिससे कि आपको यहाँ से सेफ जगह ढूंढने का काम हो सकता है। लेकिन ये इमरजेंसी में यूज करने का है। और अगर इतना सब कुछ करने के बाद भी कुछ नहीं मिला तो आप एक मुर्गा के सेब के बन जाइए, जिसके कारण आप जो है बिजली से कम कांटेक्ट में रहिएगा। और पैर को जितना हो कम हो सके उतना जो है ज़मीन से कम कांटेक्ट में रखना है। और सूखा पत्ता हो सके तो नीचे रख कर उस पर मुर्गा बन जाइए। और अगर आप घर में हो तो इन बातों का एकदम स्पेशली से ध्यान रखना कि पानी से बिल्कुल दूर रहना है। और इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट को बंद कर दें, हो सकता है तो अपने घर के मेन स्विच को भी बंद कर दीजिए, क्योंकि जो बिजली होती है वो किसी भी वायर या फिर किसी भी मेटल से जो है ट्रैवल कर सकता है। और मोबाइल जितना कम हो सके उतना यूज करिए। आप जो है कोर्डलेस फ़ोन या फिर सेलुलर फ़ोन को यूज कर सकते हो इन द इमरजेंसी केस। और कंक्रीट से दूर रहे, क्योंकि बिजली जो होती है वो किसी भी मेटल के थ्रू जो है कंडक्ट हो सकता है। जितना हो सके आप बेड पर रहें। इस वीडियो को लाइक करना है तो आप ही सोच लीजिएगा, शेयर, लेकिन शेयर ज़रूर करिएगा, हो सकता है कि आप किसी का जान बचा लो। और अगर आप इन 28 लोगों में न्यू हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बगल वाले घंटी को ज़रूर दबा देना, ताकि आप मेरे न्यू वीडियो को देख सकें।